हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम कैलकुलेशन के अंतर्गत जिन टॉपिकों पर चर्चाएं करेंगे वे है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। मतलब आज हम इन तीनों टॉपिकों के बारे में सीखेंगे। तो इसमें ज्यादा हम नहीं सीखेंगे, बस अब हम बस थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। केवल इन्हीं तीनों पर थोड़ा जानेंगे और इनकी थोड़ी संक्रियाओं पर बात करेंगे, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। बस केवल हम कैलकुलेशन की दृष्टि से हमें यही सीखना है, केवल जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो केवल हम इसके बारे में इतना ही सीखेंगे। तो देखते हैं, पहला प्राकृतिक संख्या है ना। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या होता है प्राकृतिक संख्या है? तो सभी आप जानते हैं क्या होता है प्राकृतिक संख्या। जैसे गणना की वे संख्या है ना, जैसे जो एक से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, जैसे एक दो तीन डॉट 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 अनंत तक। मतलब 1 2 3 4 5 ये सभी गणनाओं की संख्या है ना, इस पर हम गणना करते हैं। तो जनरली गणना की वे संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, वे हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं ना, एन से। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में ही बोला जाता है नेचुरल नंबर, इसीलिए हम एन से प्रदर्शित करते हैं। n = 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। तो ये होता है प्राकृतिक संख्या। ज्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे, केवल यही जानिए क्या होता है प्राकृतिक संख्या अभी बेसिक लेवल पे। और जैसे इसके संक्रियाओं के बारे में मैंने बताया कि हमें इसके संक्रियाओं पर बात करना है, तो जैसे जोड़ना, घटाना तो आप सभी जानते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ घटाव तो लगभग आप सभी जानते ही होंगे, है ना। बचपन से ही सीखते आ रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, घटाना। इसके अलावा भी आप बहुत सी चीजें हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या जैसे क्या होता है 22 + 44, ये सब। मतलब ये सब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होती है, इनका जोड़ना, घटाना। मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, बस नंबर होगा, प्राकृतिक नंबर होगा। जैसे 1 2 3 से आपको जोड़ना है, इसी को गुणा करना है, सब घटाना है। तो ये सब आप बचपन में ही बहुत सीखे हैं ना, आपको अच्छे से आता होगा ये सब जोड़ना, घटाना। इसीलिए मैं प्राकृतिक संख्याओं के संक्रियाओं पे बात नहीं कर रहा हूँ ना, इनका जोड़ना, घटाना, क्योंकि ये तो लगभग सभी जानते हैं, है ना। तो और इसके अलावा संख्याओं पर कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी, वो भी आप अच्छे से पहचान लेते होंगे, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये तो जनरली सभी जानते हैं, इसीलिए हम प्राकृतिक संख्याओं पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या। तो अभी हमने देखा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या है तो गणना की वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं उसे, है ना। उसे हम ऐसे प्रदर्शित करते थे प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे मतलब होल नंबर बोलते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। W यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती थी, और उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर दे तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे W बराबर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 डैश 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 लेके कहां तक? डॉट डॉट अनंत तक। मतलब 0 से जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर दे तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब पहले हमारे पास प्राकृतिक संख्या था, प्राकृतिक संख्याओं में हमने जब 0 को शामिल कर दिया, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसमें हमने क्या शामिल कर दिया? 0। तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो ये होता है पूर्ण संख्या। तो सेम पहले तो इसमें प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या हमने देख ही लिया कि क्या होता है ना। मतलब आप सब जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। बस पूर्ण संख्या आती है तो इसमें जनरली 0 भी शामिल हो जाता है। तो जब 0 शामिल हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का तो जोड़ना, घटाना तो सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा 0 आ जाता है। जैसे 0 में कोई भी संख्या जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए 0 में हमने 2 जोड़ा तो हमें 2 ही प्राप्त होता है ना। तो 0 में मतलब किसी भी संख्या को जोड़ने पर वो संख्या ही प्राप्त होती है, और उसी प्रकार 0 में कुछ भी घटाया तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन 0 में जब, मतलब 0 से हम जब कोई भी संख्या, कोई भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 1000 हो, कोई भी गणितीय व्यंजक हो या कुछ भी हो, यदि हम उस संख्या का 0 से गुणा करें, जैसे कुछ भी हो, है ना, 44 भी आ जाए तो भी 0 हो जाता है। मतलब कोई भी संख्या हो या कोई भी गणितीय व्यंजक हो, ठीक ना, उसमें हम गणितीय व्यंजक थोड़ा आगे सीखेंगे क्या होता है। बस अभी आप समझिए कि कोई भी गणितीय व्यंजक हो, है ना, या मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो या कोई सा भी नंबर हो, ठीक ना, वहां पे अगर हम उस संख्या में 0 का गुणा कर दे तो वो संख्या का मान हमेशा, वो पूरी संख्या शून्य हो जाती है ना, उनका मान 0 हो जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा ये मतलब जनरली 0 से मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा हुआ, है ना। इसके अलावा जैसे भाग होता है, तो जब भी कोई भी संख्या ऊपर में क्या हो, कोई भी संख्या हो, है ना, और उसका जब हम नीचे मतलब भाग करें 0 से, ऊपर कोई भी संख्या हो या कोई भी गणितीय व्यंजक हो, यदि हम उसमें 0 से भाग करें तो ये अभी तक हम इसको जनरली अनंत बोल देते हैं। ये भी मतलब अनंत होता है। कोई भी संख्या ऊपर में, नीचे 0 हो, तो जब भी हम 0 से कोई भी संख्या भाग करते हैं तो इसको हम अनंत बोलते हैं। यानी उसको, हालांकि इसे हम अनडिफाइंड बोल देते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, लेकिन जनरली अनंत भी लिख देते हैं कहीं पर, है ना।
तो कोई भी संख्या ऊपर में यदि हम उसमें 0 का शून्य करें तो वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक, मतलब उसको कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए हम जनरली इसको अनंत बोल देते हैं, ठीक। उसी प्रकार से यदि कोई ऊपर में 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो या गणितीय व्यंजक हो, है ना, कोई भी संख्या हो और ऊपर में यदि 0 मतलब 0 में हम कोई भी संख्या गणितीय व्यंजक का भाग करते हैं तो इसका मान 0 होता है, ठीक। तो ये और ये दो नियम हुआ। और जब 0 में 0 का हम भाग करते हैं तो ये भी अपरिभाषित है, यानी हम इसको भी अनंत नहीं लिखते, जनरली इसको हम अपरिभाषित ही बोल देते हैं। जनरली कहीं कहीं पर फंसता है तो उसको हम अपरिभाषित लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे समझिए, मतलब जब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं, तो हमने देखा प्राकृतिक संख्याओं के संक्रियाओं पर बात कर लिया, और थोड़ा सा जब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में जब हमने 0 को शामिल कर दिया, तब उसके बाद जो हमारे पास आया, मतलब उसकी जब 0 को शामिल करने के बाद थोड़ा जो मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग होता है वो इस तरह से होता है, देखिए ना, जैसे 0 में 2 जोड़ दिए, ये मतलब कोई भी संख्या उसमें हम 0 को गुणा कर दे तो 0 ही मिलता है। फिर ये ज्यादा मतलब ये दो, मतलब आप इसको हमेशा याद रखिए कि ऊपर कोई भी संख्या उसमें यदि हम 0 का भाग करें तो वो भी अपरिभाषित होता है या अनंत होता है, और यदि जस्ट उल्टा हो, 0 ऊपर हो और नीचे कोई भी संख्या है तो उसका मान 0 होता है। ये दो याद रखिए ना, ये हमारा पूर्णांक संख्या से रिलेटेड है, उससे कुछ संक्रियाएं हैं। बाकी है तो इसमें प्राकृतिक संख्या, तो जो प्राकृतिक संख्या रहेंगी उसमें तो वही प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ना घटाना होगा जो प्राकृतिक संख्या में होता है जनरली। तो ये हमने देखा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं की कुछ संक्रियाओं पर। और इसमें तो इसमें भी वही है कि कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी। तो जो प्राकृतिक संख्या में सेम पूर्णांक मतलब जो प्राकृतिक संख्या था वही मतलब क्या था, बस 0 शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या की, तो इनमें भी पहचाना मतलब आसान है, बस एक ही आ गया ना 0। तो थोड़ा सा 0 के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया कि क्या होगा 0 से रिलेटेड थोड़ा सा गुणा और भाग। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है हमारा इंटीजर का। अब हम इंटीजर पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, तो पूर्णांक। तो अभी तक हमने देखा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब उसके बाद क्या आता है हमारा पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से प्रदर्शित करते थे और पूर्ण संख्याओं को W से। उसी प्रकार से हमारा क्या आ गया पूर्णांक यानी इंटीजर। तो इसको हम I से प्रदर्शित करेंगे, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं इसलिए I। तो I बराबर क्या होता है। तो अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या देखा, मतलब पूर्ण संख्या पर बात करते हैं। पूर्ण संख्या बोले तो उसमें 0 भी आ गया, 1 2 3 4 भी आ गया, ठीक। प्राकृतिक से आगे आया तो क्या आया अपना हमारे पास, वो आया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या से आगे थोड़ा चलिए, वो क्या होता है पूर्ण संख्या से थोड़ा आगे आया तो वो क्या हुआ हमारा पूर्णांक। जैसे 0 था हमारे पास, पूर्ण संख्या है ना, तो A0 1 2 डॉट डॉट लेके कहां तक अनंत तक, तो ये क्या है हमारा पूर्ण आया। अब ये सभी धनात्मक संख्या है ना, मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बोलेंगे तो हम इसको धनात्मक संख्या भी बोलेंगे, याद रखिए ये सभी धनात्मक संख्या है जो 0 से आई तो पूर्ण संख्या। अब हम इसी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर ले, यानी 0 से भी छोटा संख्या क्या होता है वो हमारा होता है -1, मतलब प्राकृतिक -1 -2 -3 डॉट डॉट लेके कहां तक माइनस अनंत तक, ठीक ना। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, मतलब माइनस माइनस मतलब जो भी है यहाँ पे आप जहां मतलब जितना पीछे जा सकते हैं 3 4 5 6 हजार लाख 10,000 माइनस में, है ना, तो वो सब क्या आ गया हमारा ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या मतलब 0 से पहले की जो भी संख्या है ये हमारी क्या है ऋणात्मक संख्या है, और फिर 0 आया उसके बाद 0 से बाद की संख्या क्या है, ये हमारी सभी धनात्मक संख्या है। तो मतलब पूर्ण संख्याओं के समूह में जनरली कहा जाए पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें तो वो हमारे क्या हो जाता है पूर्णांक संख्या आ जाती है, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होंगी वो हमारी पूर्णांक कहलाएंगी, यानी इंटीजर हम इसको कहेंगे। तो जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर था है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3, अब इसमें हम जैसे 0 को शामिल कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया पूर्ण बन गया। अब इसी पूर्ण में जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दे तो ये हमारा क्या बन गया पूरा I बन गया, यानी इंटीजर पूरा पूर्णांक हो गया। मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक हमारा क्या होगा पूर्णांक होगा, इसलिए हम इंटीजर बोलते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ यही हमारा क्या हो गया पूर्णांक संख्या हो गया। अब हम पूर्णांक संख्याओं की कुछ संक्रियाओं पर बात कर लेते हैं ना, जो जरूरी है। अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या तो सभी जानते हैं ना क्या होता है, और उसकी कुछ संक्रियाओं मतलब जोड़ना घटाना भी लगभग सभी लोग जानते हैं। इसके बाद जो थोड़ा कठिन हो जाता है वो हो जाता है पूर्णांक, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो जाती है। अब जब ऋणात्मक संख्या इसमें आ जाती है तब उसका थोड़ा जोड़ घटाव गुणा भाग थोड़ा सा यहाँ पे कठिन हो जाता है। तो इसको जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है, जो कैलकुलेशन का हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए हम इस पर अच्छे से और विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसकी संक्रियाओं पर, किस पर पूर्णांक पर अब हम उसकी संक्रियाओं पर थोड़ा चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी संक्रियाओं के अंतर्गत जोड़ व घटाव पर, यानी योग और व्यकलन पर। तो जोड़ और घटाव किस पर? इंटीजर पर, है ना, पूर्णांक पर। पूर्णांक बोलेंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल है और पूर्ण संख्याएं भी शामिल है, ठीक। और इसके अलावा इसमें नया क्या आ जाता है कि इसमें ऋणात्मक संख्या सभी आ जाएंगी। तो सभी ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इन समूहों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा पूर्णांक बनता है। तो इसी की संख्याओं पर बात कर रहे हैं। जैसे पहली क्या है हमारी? जोड़ व घटाव। तो हम इस पर पहले जोड़ और घटाव देखेंगे। तो इसको मतलब क्या होता है ना, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ व घटाव जनरली इसके चिन्हों पर निर्भर करता है। जैसे इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती है, तो इनका जुड़ना और घटना इनकी चिन्हों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले बात, मतलब सबसे जरूरी ये हो जाता है कि हमें चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहले इसके चिन्हों के बारे में देख लेते हैं कि चिन्ह, मतलब चिन्हों का कैसे जुड़ना और घटना होता है, उनके अनुसार कैसे संख्याएं जुड़ जाती हैं, कैसे घट जाती हैं। तो पहले हम चिन्हों के बारे में थोड़ा जरूर मतलब देख लेते हैं। जैसे जब भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक होगा, है ना, यानी एक धनात्मक पूर्णांक हो और दूसरा भी धनात्मक पूर्णांक हो, तो इस समय ये जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगी? संख्याएं जुड़ जाएंगी। मतलब ये एकदम प्राकृतिक संख्या वाले होती है, उसी की तरह होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या जुड़ती है ना, जिसमें चिन्ह नहीं होता है, माइनस नहीं होता है, दोनों धनात्मक होते हैं और धनात्मक धनात्मक क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार से यदि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, यानी एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो उस दौरान पे भी संख्या क्या होंगी? इसमें संख्याएं क्या होंगी? संख्या यहां लिख दे रहा हूं, संख्याएं घट जाएंगी। अब जो संख्या घटने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक, वो इस पर निर्भर करेगा कि यानी यदि प्लस वाला है ना, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस होगा, और यदि माइनस वाला बड़ा है, माइनस बड़ा है ना, माइनस वाला यदि अंक बड़ा है तो माइनस होगा। मतलब प्लस माइनस हो तो संख्या घट जाएगी। यदि प्लस वाला हमारा बड़ा होगा, प्लस वाला इंटीजर यानी धनात्मक इंटीजर बड़ा होगा, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। और यदि माइनस वाला बड़ा होगा, मतलब ऋणात्मक इंटीजर यदि बड़ा होगा, तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। उसी प्रकार से यदि सेम होता है ना, यदि माइनस हो पहला इंटीजर और दूसरा यदि धनात्मक हो, तो सेम होगा, यही होगा, संख्या हमेशा घट जाएंगी। और प्लस वाला यदि बड़ा होगा तो प्लस होगा और माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस होगा, मतलब सेम है, ठीक। उसके बाद यानी दो ऋणात्मक हो और दो ऋणात्मक पूर्णांक जब जुड़ते हैं, तो याद रखिए दो ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा क्या होता है? जुड़ जाता है। ये क्या होता है? जुड़ जाता है। लेकिन चिन्ह, है ना, लेकिन चिन्ह हमेशा ऋणात्मक ही होता है। यानी दो ऋणात्मक संख्याओं का योग, दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है और दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है। ऐसे समझिए, यदि प्लस प्लस दोनों है तो प्लस में ही जुड़ जाएगा और उत्तर प्लस में आएगा। यदि माइनस, दोनों माइनस में है, माइनस मतलब पहला वाला इंटीजर भी माइनस में और दूसरा भी इंटीजर माइनस में है, तो मतलब दोनों जुड़ तो जाएंगे लेकिन उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। यदि दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगी लेकिन उत्तर माइनस में रहेगा। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋणात्मक होता है और दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल हमेशा धनात्मक होता है। उसके अलावा बस ये दो थोड़ा अलग है और इसको जानना बहुत जरूरी है कि यदि प्लस माइनस में दो पूर्णांक, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है और यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसका जो, तो उस समय संख्याएं हमेशा घट जाएंगी और वो संख्या धनात्मक पूर्णांक होगा या ऋणात्मक पूर्णांक होगा, वो इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। यदि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में आएगा और यदि माइनस में बड़ा है तो माइनस में आएगा। यदि माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस में आएगा। दोनों सेम है ना, यानी ये प्लस इधर से लगे बस, मतलब सेम है, ये दोनों सेम है। और ये प्लस माइनस वाला ये भी सेम है थोड़ा सा, बस इसमें अगर माइनस वाला दोनों जुड़ ही जाता है, बस चिन्ह पर निर्भर करता है। यदि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऋण आएगा और दोनों अगर प्लस है तो प्लस आएगा। तो ये था हमारा, है ना, थोड़ा सा। इसके बाद ये जुड़ना घटाना, इसमें दोनों मिक्स है। देखिए इसमें जुड़ भी रही है और ये इसमें घट भी रहा है। इसमें मतलब जुड़ भी रहा है और घट भी रहा है। केवल चिन्हों का थोड़ा सा फर्क होता है ना इसमें, कि यदि अलग अलग होंगे दोनों ऋणात्मक, यदि धनात्मक ऋणात्मक और एक मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा और एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो उसमें संख्या घट जाती है। लेकिन सेम रहता है तो सेम वाले में जुड़ जाती है। अभी हम एग्जाम्पल पूरा देखेंगे, बस अभी आप इसको थोड़ा सा याद रखिए ना, फिर हम एक एक एग्जाम्पल लेके पूरा क्रम से देखेंगे। तो ये जुड़ना घटना हुआ है ना। उसी प्रकार से थोड़ा सा हम गुणा पे देख लेते हैं कि संख्याओं का जैसे कैसे मतलब चिन्हों का जब गुणा होता है तो क्या होता है। तो जैसे हमारा मान लीजिए प्लस चिन्ह है, सॉरी, है ना, मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक है और एक दूसरा भी मान लीजिए भी धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक धनात्मक हमेशा धनात्मक ही होता है ना, गुणा करेंगे तो
गुणा करेंगे तो यदि एक धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा भी धनात्मक पूर्णांक है तो उत्तर भी हमारा धनात्मक पूर्णांक ही होगा, है ना। मतलब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। उसी प्रकार से एक तो देख लीजिए ना, माइनस, यदि एक माइनस वाला पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आएगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्लस और माइनस है, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। सेम उसी प्रकार से एक प्लस है और एक माइनस है तो सेम हो जाएगा, इसमें भी माइनस नहीं आएगा लेकिन दोनों संख्याओं का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। और चिन्ह भी है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, उसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस होता है सेम। अब यहाँ पे एक क्या आता है, माइनस। माइनस में यदि हम किसी संख्या का गुणा करें तो हम इसे माइनस माइनस का जब दो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और इनका जब गुणनफल होगा, मतलब इनका जब गुणा होगा तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा याद रखिए, ये दोनों देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है तो ये माइनस नहीं आता है ना, संख्याएं दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह माइनस आता है। लेकिन जब इन्हीं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जब गुणा ही होता है तब संख्याएं तो हमेशा मतलब गुणा तो हो जाएगा, लेकिन जो ऋणात्मक ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएंगी। संख्याएं जो प्राप्त होगी वो हमें धनात्मक होगी। मतलब यही अंतर है जोड़ने में और घटाने में। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक हो तो कह सकते हैं कि मतलब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। याद रखिए इसको, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब सेम है। प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस होगा, या माइनस प्लस का गुणा होगा तो ही माइनस होगा, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस होगा और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस में जब प्लस जोड़ेंगे तो संख्या तो जुड़ जाएंगी, है ना। और यदि एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो उस समय संख्या क्या होंगी, संख्याएं घट जाएंगी और वो निर्भर करेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, उसी के अनुसार हम उसमें चिन्ह लगा देंगे। तो इस चिन्ह को सबसे पहले आप याद रखिए, है ना। अब हम देखते हैं इस पूर्णांकों के जोड़ और घटाव पर। मान लीजिए एक आठ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए -20 है, प्लस कर रहे हैं -40 प्लस 100 प्लस -100। देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है ना। और हम इसको क्या कर रहे हैं, सब में प्लस का चिन्ह है मतलब जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो -20 है तो इसको हम -20 ही लिख देते हैं। अब ये प्लस और माइनस, कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक से पहले जस्ट क्या है, प्लस है और कोष्टक के अंदर माइनस है। तो ये कोष्टक, कहीं पर भी कोष्टक होता है तो वहां पे जनरली क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए यहाँ पे कोष्टक में -40 है, उसके कोष्टक के पहले बाहर मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस और माइनस का गुणा होता है। तो मैं बताया कि प्लस और माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस -40 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये भी प्लस माइनस माइनस जनरली गुणा कर दिया है ना, प्लस माइनस माइनस। तो ये कितना हो गया अपना, ये आया। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, तो किसी भी आप एक साथ किया तो घटा दी, मतलब देखिए क्या होता है, माइनस और माइनस। यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक हो तो हमेशा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए तीनों ऋणात्मक पूर्णांक है, दो पहले आप दो को भी ले लीजिए, है ना। तो ये दोनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा क्या हो जाते हैं, यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ये संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होता है। तो जैसे ये संख्याएं दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, माइनस है ना, तो माइनस माइनस कितना हो गया, -60। संख्याएं तो जुड़ गई और उत्तर भी किसमें आएगा, माइनस में ही जाएगा, क्योंकि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो -20 और -40 कितना हो गया, -60। फिर इसी प्रकार हमने -100 को भी लिख दिया और इसको भी जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 160। तो ये हमारा उत्तर होगा। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दूसरा कुछ भी ले लीजिए आप, -100 प्लस 200 है ना, प्लस 320, कुछ भी ले लीजिए। जोड़ना घटाना इसमें देखिए जोड़ घटाओ दोनों लिख जाओ, क्योंकि जोड़ घटाओ दोनों मिक्स है इसमें। तो उसी प्रकार से जब आप इसको हल करिए कहीं से भी, तो -100 है तो आप -100 लिख दीजिए, फिर प्लस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर स्वतंत्र रूप से लिखी हुई है ना दो कहीं पर, तो उसमें कुछ चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो समझ जाइए वो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, समझिए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या है, +2 है, मतलब कोई भी संख्या अगर स्वतंत्र लिखा हुआ उसमें कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ तो वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पे 200 है, 200 मतलब यहाँ पे दिख, तो मतलब यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, मतलब ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस, प्लस प्लस का गुणा होता है तो हमेशा प्लस ही आता है, तो हम प्लस ही लिखेंगे, +200। उसके बाद क्या है, +320। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस प्लस वाले हमेशा क्या हो जाती है, जब दोनों धनात्मक हो तो जुड़ जाएगी। तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 520 प्लस कितना हो गया, 20, क्योंकि जुड़ जाएंगी। प्लस प्लस वाला हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है, और संख्याएं मतलब संख्याएं तो जुड़ जाती है और चिन्ह वही होता है ना, प्लस। तो अब यहाँ पे क्या है, -100 है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो
जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तब क्या होती है, संख्याएं घट जाती है। मतलब 520 में हम 100 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 520 में हम 100 को घटाए तो कितना है हमारे पास, 420। अब कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला बड़ा है, तो प्लस वाला बड़ा है, 520 बड़ा है। 520 क्या है, धनात्मक है, इसीलिए यहाँ पे प्लस चिन्ह आएगा। तो प्लस चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी धनात्मक हो गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो आपको सबसे पहला काम है कि आप इन चिन्हों को एकदम याद रखिए कि कैसे क्या होता है। आप इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए, आपको वीडियो के अंत में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप उस पर बार बार प्रैक्टिस करिए, है ना। और मतलब इस चिन्हों को तो आप जरूरी याद रखिए एकदम पूरा, क्योंकि ये चिन्ह मैथ है। जब तक आप शुरू का याद नहीं रखेंगे, आगे अगर आप बार बार पढ़ पढ़ के भूल जा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप इसको बार बार याद रखें, और याद रखने के लिए आप इस पर बार बार अभ्यास कीजिए। इस तरह के आप तरह तरह के आप क्वेश्चन बनाइए। मतलब ये सबसे जरूरी चीज है। पहले जो हम सीख रहे हैं चिन्हों के बारे में, तो चिन्हों के बारे में सबसे पहले आप इसके बारे में जरूर समझिए, क्योंकि ये हर जगह आना है। आप कहीं पर भी कैलकुलेशन करेंगे, बार बार काम आएगा आपको। तो आप इसको एकदम मतलब पूरा इसको रट ही लीजिए, है ना, याद रखिए पूरा। एक आध दो और एग्जाम्पल लेके देखते हैं ना, जोड़ घटाव का ही। जैसे और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, -24 हो या माइनस प्लस 25 माइनस 128 प्लस 133, या कुछ भी ले लीजिए आप, जो भी आपको लेना है, जितना आगे तक लेना है। करना क्या है, बस इसमें हमें चिन्ह पर ध्यान देना है और चिन्ह की इन संख्याओं पर एकदम मतलब ध्यान देते हुए इनको बनाना है। इसीलिए आप सबसे पहले इसको एकदम याद ही रख लीजिए, है ना। बाकी आपको संख्याएं कितनी भी दी गई हो या कितना ही मतलब 40-50 तो क्यों ना हो, आप उसको बड़ी आसानी से हल कर लोगे जब आप ये चिन्ह अच्छे से याद रखोगे। ठीक, तो इसको हम जनरली करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप किधर से भी हल करना स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी, क्योंकि जोड़ना और घटाना ही है, इसमें कोई क्रम नहीं होता, है ना। आप कहीं से भी, आगे से पीछे से, किधर से भी आप जोड़ना घटाना स्टार्ट करिए। तो जनरली हम देखते हैं, जैसे कुछ भी, ये देखिए 24, ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसके मतलब इसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। उसी प्रकार 25 तो धनात्मक है ना, इसके लेकिन बाहर में मतलब घटेगा, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे होगा, है ना। ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे जो संक्रियाएं हैं कहीं पर जुड़ रही है, कहीं पर घट रही है। तो अब हम पहले चिन्हों को हल कर लेते हैं एक स्टेप में। तो जैसे -24 है तो हम इसको -24 ही रखते हैं। फिर ये देखिए, ये धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन उससे जस्ट पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, और कोष्टक लगा हुआ है। जब भी कोष्टक टूटता है तो गुणा होता है, हमेशा याद रखिए, ये कोष्टक जब भी टूटेगा गुणा होगा। तो यहाँ पे जैसे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, कोष्टक तोड़ेंगे हम तो क्या होगा, गुणा होगा। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, क्या है प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो हम यहाँ पे -25 लिखेंगे। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे प्लस है ना, मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, अभी मान लीजिए प्लस है तो प्लस माइनस से गुणा होगा तो फिर माइनस आ जाएगा। अगर यहीं पे माइनस होता तो अब माइनस माइनस कोष्टक टूटेगा, मान लीजिए कोष्टक टूटेगा तो माइनस और माइनस का गुणा होगा। कोष्टक टूटता है तो हमेशा गुणा होता है, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। उसी प्रकार से ये प्लस है, प्लस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस ही होगा। तो इसको लिख लेते हैं, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, तो माइनस 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 प्लस हुआ तो प्लस 128 आया। उसके बाद प्लस है और ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो प्लस प्लस का गुणा हुआ तो प्लस ही आया, है ना। प्लस प्लस का गुणा हुआ तो क्या आया, प्लस आया, तो प्लस 133। अब देखिए, जो भी धनात्मक संख्या है उनको जोड़ दीजिए और जो ऋणात्मक संख्या है उनको जोड़ दीजिए, और लास्ट में आप उनको जोड़ घटा दीजिए चिन्ह के अनुसार। तो देखिए, जैसे ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे माइनस माइनस क्या होती है, जुड़ जाती है। लिखा हूं ना कि यहाँ पे माइनस और माइनस होंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होगा। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो जैसे 24 और 25 कितना हो जाएगा, -49, है ना। कितना हो जाएगा, -49, 5 4 9 और 2 2 4, -49। उसी प्रकार से दो धनात्मक पूर्णांक होंगे तो हमेशा जुड़ जाएंगे, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस जोड़ दीजिए इसको, 8 3 11 की 1 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 200 कितना आया, 61। अब ये ऋणात्मक पूर्णांक आया और एक धनात्मक पूर्णांक आया। अब इसको हल करिए तो जस्ट प्लस और माइनस हो, है ना, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो संख्या क्या होती है, घट जाती है। हमेशा संख्या क्या होती है, घट जाती है। तो आप 261 में 49 को घटाइए तो 11, 11 में से 9 गया 2, इसके पास कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 2 की 2, यानी कितना बचा 212। अब धनात्मक पूर्णांक बड़ा है या ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक बड़ा है, जैसे 261 बड़ा है, प्लस वाला
बड़ा है तो ये हमेशा प्लस में आएगा, तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ऋण लगा होता है तो ऋणात्मक होता है, और कुछ नहीं लगा है तो वो धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ये हमारा उत्तर हुआ। तो आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं ना, बार बार बनाइए। और चिन्हों को तो आप एकदम पूर्णांक पढ़ने का मतलब ही हमारा यही है कि हम चिन्हों को याद रखें, यानी चिन्हों पर जो संक्रियाएं हैं उसको हमें याद रखना है। और अगर आप इसको भूल जाएंगे तो सीखना आपके लिए, मैथ सीखना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये पता नहीं होता है तो आगे, क्योंकि चिन्ह अगर एक भी छूटा तो जुड़ने की जगह पे घट जाएंगी और घटने की जगह पे जुड़ जाएंगी, और पूरा उत्तर लास्ट में गलत आएगा। इसीलिए आप चिन्हों पर विशेष ध्यान दीजिए, इन चिन्हों के बारे में आप जरूर पढ़िए। एकदम आसान है। अभी ये तो हमने पूर्णांक तक ही लिया है ना, केवल प्राकृतिक संख्या लिया है, पूर्ण संख्या लिए हैं और पूर्णांक लिए हैं ना, तीन ही संख्या। अब इसी के अलावा यदि भिन्न आए हैं ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भिन्न, उसमें भी यदि मान लीजिए माइनस आए, धनात्मक आए, तो उसमें भी सेम यही सब काम आना है, चाहे करनी हो चाहे घातांक हो, हर जगह ये चिन्ह काम आएगा। इसीलिए सबसे जरूरी है इन चिन्हों पर आप बार बार मतलब अभ्यास करिए और चिन्हों को एकदम याद रख लीजिए कि कैसे क्या होता है ना, इसको आप पूरा याद रखिए। तो ये हमारा हुआ। और एक आध क्वेश्चन कुछ भी ले लीजिए है ना, एक आध क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप चिन्हों को अच्छे से जान जाइए। यहाँ पे मैं लिख तो दिया हूँ, थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए जो बता दिया है ना, बार बार की संख्या घट जाएंगी, ये सब मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इसको जरूर याद रखिए। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए है ना, ये दोनों है ना, जोड़ और घटाव दोनों मिक्स है, इसमें प्लस माइनस देखिए हर जगह है। इसके बाद हम जस्ट गुणा देखेंगे। तो पहले एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे -144 प्लस 220 माइनस -100 माइनस लिखिए 320, कुछ भी हो, यहाँ पे दशमलव में भी होता ना तो वो भी, लेकिन हम अभी दशमलव वाला नहीं देखेंगे, आगे जब देखेंगे तब देखेंगे भिन्न के साथ दशमलव। ठीक, तो दशमलव वाला भी हम कुछ भी नहीं हो, बस हमारा मेन मकसद है चिन्ह को सीखना है, आप चिन्ह को समझिए है ना पहले। इसीलिए केवल मैं भी केवल नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, या मतलब पूर्णांक ले रहा हूँ, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। कुछ भी ले लीजिए है ना, 4 5 आप जितना चाहे उतना लीजिए, बस हल करने का तरीका जो होगा वो चिन्ह पर निर्भर करेगा। इसीलिए आप चिन्ह को बार बार याद रखिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं, हमेशा के लिए याद रख लीजिए चिन्ह को, मैथ सीखना है तो आपको। तो जैसे ये ऋणात्मक है तो हम -144 लिख दिए, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस का हमेशा गुणा होता है तो प्लस ही आता है, ये गुणा मैं लिख दिया हूँ। और ये योग और वैकलन है ना, जोड़ और योग वैकलन, ये जोड़ घटाओ वैकलन, जोड़ घटाव ही बोलते हैं, योग वैकलन। ठीक, जोड़ घटाव उसमें मिक्स होता है और ये गुणा होता है, भाग में भी सेम हो जाता है, भाग को तो ऐसे ही बता दूंगा, बस आप इसको याद रखिए है ना पूरा। तो ये -144 प्लस प्लस का गुणा किया तो प्लस ही आया, प्लस 220 आया, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 320। हम अभी केवल चिन्ह को खोले, यानी कोष्टक तोड़ रहे हैं, और कोष्टक टूटता है तो हमेशा गुणा होता है, और गुणा करने के लिए भी हमारे पास चिन्ह है, पहले हम चिन्ह को गुणा कर रहे हैं, इसीलिए माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, और प्लस प्लस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया 120। अब देखिए ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, केवल एक ऋणात्मक है, मतलब -144 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो पहले आप इसको जोड़ लीजिए, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, तो 0 0 0 आया, 2 2 4 2 6 आया है ना, 4 और 2 6, मतलब 660 आया। आप इसको जोड़ लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जोड़ रहा हूँ है ना, ये तो आप जानते ही होंगे प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ घटाव है, आप इसको मतलब आना ही चाहिए, गणित सीखना है तो जोड़ घटाव नहीं आएगा तो आप गणित कैसे सीखोगे, इसीलिए सब आना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी जोड़ दिया हूँ। अब देखिए ये धनात्मक पूर्णांक हो गया और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब जनरली एक ये धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो संख्याएं क्या होती है, हमेशा घट जाती हैं, तो संख्या तो यहाँ पर घट जाएगी। अब कौन सा धन बड़ा हो गया, मतलब अब जो हमारा उत्तर आएगा वो ऋणात्मक में आ गया, धनात्मक में आएगा, तो वो इस पर निर्भर करता है कि कौन सा बड़ा है, प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आएगा। तो जैसे ये तो घट जाएगी तो मतलब आप, और घटाते समय हमेशा याद रखिए है ना, जो बड़ा होगा आप उसी में घटाइए, जरूरी नहीं है कि ये पहले लिखा है तो हम इसमें इसको घटाएं, नहीं, जो बड़ा होगा आप उसी में घटाइए, मतलब इसको घटाना है, बस आप घटाइए पहले इसको है ना। तो जैसे 660 है, 660 में हमें 144 घटाना है, तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे कितना बचा है 6 ही है ना, हाथ से नहीं जाता, तो 6 में से गए 5, तो 516 आया। अब प्लस वाला बड़ा है तो हमारा उत्तर किस में आएगा, प्लस। यदि यही माइनस में होता तो माइनस आता, अगर माइनस वाला बड़ा होता तो माइनस में आता, तो प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस में है। तो अब आप समझ ही गए होंगे ना कि कैसे जोड़ना घटाना होता है चिन्हों का। तो आप इसको बार बार अभ्यास कीजिए, जोड़ घटाव बार बार बनाइए, अगर आप इसको बार बार बनाएंगे तभी आपको चिन्ह पूरे याद हो पाएगा, तो इसीलिए आप इसको बार बार बनाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको बार बार बनाइए, जब तक आप इसको नहीं बनाएंगे आप आगे का कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप इसको मतलब एक तो पहले इसको पूरा आप याद रखिए, उसके बाद बार बार जोड़ घटाव गुणा भाग पर आप बहुत ही प्रैक्टिस करिए है ना। अब हम देखेंगे क्या, जोड़ घटाव हो गया हमारा, अब हम थोड़ा इसमें गुणा और भाग देखेंगे। तो हम पूर्णांकों के गुणा पर बात करेंगे, यानी पूर्णांकों का गुणन।
तो इसके लिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं भी थोड़ा छोटा छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बाद में बड़ा बड़ा एग्जांपल लेके बनाइए, क्योंकि मैं चिन्हों को बता रहा हूँ, क्योंकि चिन्ह को समझना है हमें, तो मैं छोटा छोटा ही ले रहा हूँ गुणा। आप समय है आपके पास, आप बड़ा बड़ा गुणा लीजिए और बनाइए। तो हम छोटा छोटे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल है, जैसे -6 है ना का गुणा हमें -5 से करना है, गुणा 4 से करना है। देखिए इसमें ये धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि पॉजिटिव है, प्लस लगा हुआ है ना, लगा नहीं हुआ है लेकिन है, कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस नहीं है तो प्लस हो गया समझिए। और यहाँ पे माइनस लगा है, मतलब ये माइनस पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, फिर ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे 3 संख्या लिया मैंने, आप चाहे तो जितना भी ले सकते हैं, 30, 40, 100, 150, आप जितना सकते हैं उतना लीजिए, है ना। तो आप इसको गुणा करिए पहले, किधर से गुणा भी वही होता है, इसमें क्रम विनिमय का नियम रहता है, आप मतलब किधर से भी आप गुणा कर सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र है, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए, है ना। तो जैसे देखते हैं, जैसे कितना है 5 चौके 20। अब देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। तो जब भी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा होता है तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसे यहाँ पहले माइनस है तो मैं -6 लिखा, इधर से मैं गुणा कर रहा हूँ इन दो संख्याओं का, तो 5 चौके कितना हुआ 20 हुआ। अब प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है, प्लस माइनस से गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है। तो ये आया -20, और माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस आ जाता है, यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे 20 छक्का कितना आ जाएगा, 120 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 120। समझ में आया, बहुत ही आसान है ये, है। बस आप चिन्हों को याद रखिए, मैं बार बार बोलूंगा, चिन्ह आपसे बनेगा तभी आप गुणा कर पाएंगे। तो 5 चौके 20 हुआ, माइनस में आ गया, मतलब ऐसे ही आप बार बार इसको हल करिए, अभ्यास करिए। एक आध और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, -7, कहीं कहीं पर देखिए ऐसे लिखा रहता है, एक तो ऐसे बता दे रहा हूं, जैसे लिखा है -7 कोष्टक में, फिर लिख दिया है 3, और फिर कोष्टक में लिख दिया है -4, फिर लिख दिया है -5। अब कहीं तक, लेकिन आपको इसमें कहीं पे गुणा का चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं दिख रहा है, तो मैं बताया कि जहां पर कोष्टक है, कोष्टक लगा हुआ है और कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां पे समझिए गुणा है, वहां पे क्या होगा, गुणा होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए -7 है, 3 है, आप किधरों से गुणा करिए, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, मैं इधर से कर रहा हूँ, है ना। तो इधर से हमने दो संख्याओं को लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गुणा है, कुछ नहीं है, मतलब कोष्टक लगा हुआ है। कोष्टक कब टूटता है, जब आपस में गुणा होता है, तभी कोष्टक लगा है, मतलब उसमें गुणा हो गया, याद रखिए। तो यहाँ पे जैसे 5 चौके 20, क्या हुआ 20, अब ये माइनस माइनस दोनों क्या है, माइनस है, और कोष्टक लगा हुआ है, मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा है, क्या है, गुणा है, डॉट है, कुछ भी नहीं है ना, क्या है वहां पे, गुणा है। तो 5 चौके क्या हुआ 20 हुआ, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आया, तो धनात्मक प्लस क्या हो गया, ये धनात्मक बन गया, मतलब कितना है, इन दोनों को हमने हल किया तो 20 आया, माइनस माइनस का गुणा हो गया, माइनस माइनस धनात्मक हो गया, और क्या हो गया 5 चौके 20 आया। उसी प्रकार से आप यहाँ पे जैसे 7, ये धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसे गुणा करिए, 7 तरीके कितना हुआ 21, और ये प्लस और ये माइनस है, तो माइनस में आया 21, तो ये आया। अब यहाँ पे भी एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया, तो प्लस माइनस तो हमेशा हमेशा प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो 20 का आप 21 रखिए, तो जैसे 20 मतलब गुणा करिए, है ना, 20 में 400 और एक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 420, आप गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 420 में गुणा कर दिया, क्योंकि 20 का गुणा में 20 बार किया, 20 में 400 होता है ना, और एक जोड़ दिए तो 20 आया, तो 21 बार हो गया 420, और आप गुणा करते 20 से कम 20 की शून्य हासिल 2, 20 दूना 40 और 40 और 2 बचा था 42, तो 420, और ये प्लस इंटीजर था, ये माइनस इंटीजर था, इसलिए कितना यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा आता है तो माइनस आता है, तो -420। ये सब जोड़ घटाव है, बस मेन फोकस है हमारा वो है चिन्ह पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब चिन्हों को याद रखने के लिए आप बार बार पूर्णांकों के जोड़ घटाव गुणा भाग पर बार बार अभ्यास करिए, है ना, तभी आपको ये चिन्ह भी याद हो पाएगा, और चिन्ह याद नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं ले रहा, सेम होता है ऐसे ही, तो गुणा भी सीख लीजिए और आप बार बार इस पर प्रैक्टिस करिए। बस होता से में अंकों का गुणा हुआ, अंकों से अंक का गुणा तो आप करिए, मतलब कर ही पाते होंगे, है ना। बस आप चिन्हों को देखिए कि है ना, कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होता है तो मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ सब, पूरा आप इसके हिसाब से बनाइए इसको और बार बार अभ्यास करिए। अब क्या देखते हैं हम, गुणा के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भाग। तो हम भाग देखते हैं, भाग यानी पूर्णांकों का भाग। तो पूर्णांकों का हम देखेंगे भाग यानी डिवीजन या विभाजन। तो भाग के लिए मैं थोड़ा सा चिन्हों को भी मतलब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, कि चिन्हों पर भाग करेंगे तो कैसे है, कुछ भी नहीं इसमें, बस मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे माइनस चिन्ह है, भाग करना है माइनस का, तो यहाँ पे सेम होता है, माइनस माइनस का भाग होता है तो प्लस में आता है, याद रखिए। माइनस माइनस में ये दोनों
जो हमारे दोनों इंटीजर होंगे, यदि दोनों ऋणात्मक इंटीजर है तो हम भाग करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा, सपोज दैट अगर भाग हो जाता है ना, तो जो इंटीजर आएगा हमारा वो होगा धनात्मक। यानी सेम है गुणा, जैसे जैसे गुणा का होता है ना, सेम उसी प्रकार से भाग का होता है। माइनस में माइनस का जैसे हम लिखेंगे कहीं पर भी, जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप कोई सा भी, जैसे -4 है, भाग करना है किसमें, -2 से। ठीक, तो -2 से -4 में हमें -2 से भाग करना है। तो इसको हम या तो हम ऐसे इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, कैसे कि जैसे -4 बट्टे के रूप में -2। तो हम माइनस में माइनस का भाग करते हैं तो हम जनरली इसको काट देते हैं ऐसे ऐसे, मतलब भाग हो गया, माइनस में माइनस का भाग हुआ तो धनात्मक हो गया, माइनस में माइनस का जब भाग हुआ तो क्या हुआ, धनात्मक हो गया। तो हम उसी को जनरली यहीं पे काट देते हैं बट्टे में। ठीक, तो माइनस में जब माइनस का भाग होता है तो प्लस हो जाता है। तो अब भाग इसको हम कर देते हैं 2 दूना 4, मतलब हमारा उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमारा आंसर आएगा 2। तो ये होता है भाग, है ना। अब बड़ा बड़ा अंक लीजिए, मैं छोटा छोटा ले रहा हूं बस आपको समझाने के लिए चिन्हों को। ठीक, अब बड़ा बड़ा जितना हो सके उतना बड़ा बड़ा लीजिए। तो मैं छोटा से लिया बस ये बताने के लिए, जैसे हम बताया था ना। अब जैसे दूसरे एग्जांपल देखिए कुछ भी, जैसे अब एक माइनस में 8 है ना, भाग करना है हमें कितना से, मान लीजिए 2 से। यहाँ पे एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक होना है, यानी प्लस वाला है और एक माइनस है। तो प्लस माइनस में सेम माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। हर जगह देखिए जहां भी प्लस माइनस है वहां माइनस है, तो इस याद रखिए ये लोग को, है ना, प्लस माइनस वाला यूनिट, या माइनस में प्लस का भाग करेंगे तो भी कितना आएगा, माइनस ही आएगा, मतलब एक माइनस बच जाएगा। जैसे इसी को हम क्या लिखेंगे या करके, इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, -8/2। तो माइनस तो है नहीं, तो प्लस माइनस में भाग करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, माइनस आएगा, यानी हमारा उत्तर जो आएगा माइनस में आएगा। 2 चौकी 8 यानी 4 है माइनस में, क्योंकि माइनस होता तो हम काट देते, और कहीं पर प्लस नहीं लिखा होता तो आप सब जानते हैं कि जैसे कहीं पर लिख दिया है ना, कहीं पर भी 15/3 लिख दिया, मतलब इसका उत्तर कितना आता है, 5 आता है। मतलब क्या होता है, प्लस में प्लस का भाग किए प्लस ही आया, प्लस में प्लस का भाग किए हमारे पास प्लस में ही आया। तो ये प्लस वाला हुआ है ना, तो बार बार वही चीजें रिपीट हो रहा है, तो आप 1-2 बार समझिए इसको, हमेशा याद हो जाएगा। प्लस माइनस वाला में हर जगह देखिए माइनस ही आ रहा है ना, और प्लस वाला में बस थोड़ा सा अंतर है कि ये भी 2 ऋणात्मक जो है, प्लस वाला ये इसमें भी जुड़ जाता है और इसमें भी प्लस ही आता है, बस एक जुड़ में, मतलब 2 इंटीजर है ऋणात्मक और धनात्मक, तो बार बार उत्तर वही आएगा, है ना, बदल रहा है, माइनस ही होगा, घट जाएगा। और जोड़ के लिए मैं बार बार बता चुका हूं इसको, भाग के लिए भी वही है, प्लस माइनस का भाग किए माइनस, माइनस प्लस का भाग किए माइनस ही आएगा। और जब माइनस में माइनस का भाग करते हैं तो प्लस आ जाता है, सेम गुणा की तरह है, जैसे गुणा में भी है ना, उसी प्रकार से भाग में भी होता है। कहीं मतलब यहाँ पे मैं बता दिया 2-3 एग्जाम्पल छोटा छोटा लेके, तो आप इसको ऐसे भी समझ रखिए, है ना, कि कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है कुछ भी A/B भाग है ना, ये में हम मान ली ए, यहाँ पे मैं यहाँ पे अंक के बजाय एक बीजीय व्यंजक ले लिया हूँ यहाँ पे, ठीक ना। तो ए बी का मतलब वही है, मतलब कुछ भी संख्या हो, एक जगह पे कुछ भी मान हो, बी की जगह पे कुछ भी मान हो, तो ए बी, यदि दोनों में मतलब आप माइनस चाहे यहां लगाइए या फिर माइनस आप ए में लगाइए या बी में, या माइनस आप ए में या सॉरी बी में, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, है ना, भाग के लिए बता रहा हूं। यदि दोनों की जगह में बीच में लिखा हुआ है माइनस तो भी सही है, यदि इन दोनों के बीच में, है ना, इन ए और बी में से ए वाला अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो भी सही है, और यदि बी में, ए और बी में माइनस बी वाला अगर बी में ऋणात्मक लगा हुआ है तो तीनों आपस में बराबर होते हैं, चाहे चिन्ह यहाँ पे हो, चाहे चिन्ह यहाँ पे हो, चाहे चिन्ह यहाँ पे हो, तीनों का मान वही होता है। तो आप इसको याद रखिए, है ना। ये जब हम भिन्न बनाएंगे तब बहुत काम आएगा, यहाँ पे भिन्न या परिमेय संख्याओं पे जब हम चर्चा करेंगे तब, तो आप इसको मतलब भाग वाले में इसको जरूर याद रखिए। भाग की वही होता है, माइनस में माइनस काट देते हैं हम, तो क्यों काटते हैं, क्योंकि माइनस में जब भी माइनस का भाग होता है तो प्लस हो जाता है, और यदि दोनों में से एक माइनस है, यदि ऊपर वाला माइनस है तो भी माइनस में आएगा, यदि नीचे वाला अगर माइनस में होता है ऊपर वाला प्लस में आता तो भी माइनस में आता उत्तर, और दोनों प्लस प्लस होता है तो ऑलरेडी प्लस में ही उत्तर आता है ना। तो ये रहा हमारा चिन्हों का जोड़ घटाव गुणे भाग, मतलब चिन्हों की संख्याओं पर हमने इतना बात किया। इसके अलावा जो एक बचता है वो हमारी कौन सी संख्या छोटी है तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो हमने पूर्णांकों की जोड़ घटाव गुणा और भाग, मतलब पूर्णांकों की संख्याओं पर चर्चा कर ली है ना, देखा कि कैसे जुड़ता है, घटता है, गुणा होता है, कैसे भाग होता है। अब इसके अलावा जो बचता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक। तो उसके अलावा हम थोड़ा सा एक पैमाना पर चलते हैं, पैमाने मतलब स्केल पर थोड़ा सा। जैसे हमने देखा प्राकृतिक संख्या है ना, तो जैसे प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 डैश डैश, आप जहां तक जा सको, ये एक मान लीजिए स्केल है ना, तो ये एक, और एक से जो छोटी संख्या होती है वो भी 0 होती है। तो जैसे हमारे पास जब प्राकृतिक संख्या आती है 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या हुई है ना,
और उसके बाद जब हम जीरो को शामिल कर दिए तो वो हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। अब जीरो से भी छोटी संख्या की हम कल्पना करें तो वो -1 होती है। जीरो से भी छोटी संख्या क्या होती है? -1 होती है, फिर -2 होती है, -3 होती है, -4, ऐसे करके ये सभी संख्या हम जितना आगे, मतलब एक पैमाने पर देखिए आप, ठीक, कि ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या हुआ, जीरो को शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। उसके अलावा यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी, मतलब जीरो से भी छोटी संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्या, इनको भी शामिल कर दिया तो हमारा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। यानी इंटीजर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, तीनों को हम शामिल कर दिए तो हमारा इंटीजर आ गया, यानी पूर्णांक आ गया। तो पूर्णांकों में कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याओं में तो हम जानते हैं कि कौन सी संख्या, मतलब एक पैमाने को आप देखिए, आप इस पैमाने में इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, मतलब एक से आगे बढ़ते जाएंगे, 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हमारी सभी क्या होती है? बड़ी संख्या होती है, मतलब संख्याएं बढ़ती जाएंगी, 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे। उसी प्रकार से जब हम वापस इधर की ओर आएंगे, किधर? इधर, यदि 4 से 5 से पहले इधर आएंगे तो हमारी संख्या क्या होती है? छोटी होती जाएंगी। जैसे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है यहाँ पे, है ना। तो जैसे -1 कहीं पर लिखा हुआ है, -1 और -3, तो कोई बोले तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है? तो मैं बोला आप इधर जितना आएंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। आप इस पैमाने पर जीरो से इधर आप आते जाए, संख्याएं घटती जाएंगी, यानी छोटी होती जाएंगी जितना आप आते जाएंगे। और माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो -3, वैसे अगर माइनस नहीं होता तो 3 हमारा क्या होता? बड़ा होता। 3 क्या होता? बड़ा होता, और -1 छोटा होता। लेकिन यदि माइनस लग गया तो -3 अब बड़ा नहीं होगा, -1 बड़ा होगा, क्योंकि जो जितना ऋणात्मक होगा, जो संख्या बड़ी होगी और अगर ऋणात्मक है तो वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। मतलब हम पैमाने पर जितना इधर आएंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, और हम इधर जाएंगे तो वो संख्या बड़ी होगी। तो इसीलिए माइनस वाला जो जितना बड़ा माइनस होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो -1 और -3 में बड़ी होगी। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है और माइनस लिखा हुआ है, माइनस आप लिख दीजिए 40, तो इसमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो अगर माइनस नहीं होता तो 40 बड़ा होता, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तो ये छोटा हो गया, यानी 20 अपना बड़ा हो गया। ऐसे तो बहुत ही आसान है इसका भी बड़ा छोटा पहचानना। तो आप जितना इधर आते जाएंगे उतना ही अंक छोटा होता जाएगा और इधर क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। तो ये था छोटा बड़ा भी पहचानना। तो मेन मतलब आज का जो हमारा टॉपिक था ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, वो ये सीखने के लिए, ये चिन्हों के बारे में कि चिन्ह कैसे जुड़ते करते हैं, उनके अनुसार कैसे अंक बदल जाते हैं, कि कब अंक जुड़ेंगे कब घटेंगे, ये जानना था। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको जरूर याद रखें, है ना। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चिन्हों के लिए, है ना। हमने जो भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सीखा, उनका मेन मकसद यही था कि हमें आज चिन्हों के बारे में सीखना है, जो हमारे कैलकुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना। तो आप इसको इस पर बार बार प्रैक्टिस करिए। आपको अभी मतलब वीडियो के अंत में बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, पूर्णांकों से रिलेटेड, है ना। तो आप उन पर बार बार प्रैक्टिस करिए और बार बार क्वेश्चन बनाइए। जितना ज्यादा हो सके आप इस पर, मतलब अगर आप इसको भूल गए तो आगे का मैथ भी सीखना आपके लिए उतना ही कठिन होता जाएगा। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करते हुए उसको आप याद रखिए, है ना। तो चिन्ह एकदम प्राइमरी चीज है पढ़ने के लिए, सबसे पहला चीज। इसीलिए मैं एकदम क्रम से इसमें जो टॉपिक लिखवाया उसी के अनुरूप चलूंगा पूरा। तो आप इन चिन्हों के बारे में बार बार प्रयास करिए, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और मैथ सीखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और कुछ समझ में ना हो तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।